दरअसल पढ़ाई और तैयारी दो बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, बहुत अलग। आप देखेंगे, अगर वैसे भी अगर आप गौर करें और देखें, अगर इतिहास उठा के देखें, तो बहुत सामान्य और अति सामान्य घरों के लड़कों ने इतने बड़े बड़े काम किए हैं कि एक आम आदमी को बड़ा आश्चर्य होता है कि इन्होंने कैसे कर दिया। हम्म। तो पढ़ाई जो है वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है, और तैयारी जो है वो समझ का विकास है। अब पढ़ते सब हैं। पवन, हम्म। जी पवन, सर, जी सर, एकदम सर। अब जी आप पवन सर। से इस बात पे चर्चा करिएगा। पढ़ते सब हैं, लेकिन समझ बहुत कम लोगों की विकसित हो पाती है। अब सिद्धार्थ ने डेड बॉडी देखी, सिद्धार्थ ने जी सन्यासी देखा, सिद्धार्थ ने बीमार आदमी देखा, और सिद्धार्थ को समझ में आ गया कि भाई साहब दुनिया माया है। लेकिन हम सब वही देखते हैं, कहां समझ में आती है। सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। तो पवन वो सिद्धार्थ है जिसको पढ़ने के बाद चीजें समझ में आने लगी कि जो पवन जैसे लड़के होते हैं ये सिद्धार्थ टाइप के होते हैं। इनको चीजें कनेक्ट होने लगती, इनको चीजें समझ में आने लगती, और जब समझ में आने लगती है तो आसमान में छेद कर देते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। सिद्धार्थ का मतलब गौतम बुद्ध। जो अवध ओझा जी कह रहे हैं कि दुनिया में, ज़िंदगी में बहुत सारे हालात बहुत से लोग देखते रहते हैं, लेकिन हालात से गुजरते चले जाते हैं। वो कभी मुड़ के नहीं देखते हैं कि इन हालात से हमको क्या सबक लेना है। लेकिन जो लोग हालात से सबक ले लेते हैं वो ज़िंदगी में कुछ कर जाते हैं, वो गौतम बुद्ध हो जाते हैं। और ऐसे ही वो कह रहे हैं कि पवन जैसे लड़के हैं जो हालात से जूझते रहते हैं, अभाव में हैं, तकलीफ में हैं, लाचारी में हैं, मजबूरी में हैं, बावजूद इसके उन सबको हरा करके वो अपना मकाम हासिल कर लेते हैं, अपने लिए एक कामयाबी गढ़ते हैं और बाकियों के लिए मिसाल होते हैं। मैं किसी को बिठा सकता था, लेकिन पवन आज मेरे लिए एक ज़रूरी इम्तिहान की तरह हैं कि आप जिन लोगों को बिठाते हैं उन लोगों से उतना इंस्पिरेशन नहीं मिलता है जितना ऐसे लोगों से मिलता है जिनको आप पवन कहते हैं। पवन, आप बता रहे थे कि ठीक नवोदय विद्यालय में आए, वहाँ से आपको थोड़ा सा माहौल मिलना शुरू हो गया। जी सर। सर नवोदय विद्यालय वो पहला प्लेटफॉर्म था जहाँ पे आके मुझे मतलब चीज़ों के बारे में जानकारी मिलनी स्टार्ट हुई। वहाँ आके मुझे रियलाइज़ हुआ कि यूपीएससी क्या है और इसको कैसे मैं अचीव कर सकता हूँ। सर वहाँ पे मेरे कई गुरुजन थे जिन्होंने मेरी हेल्प की। इसमें सर राकेश वर्मा सर थे, अरविंद चौहान सर थे, आर के यादव सर थे। इन लोगों ने सर मुझे रूबरू कराया कि आपको अगर आईएएस बनना है तो एक जर्नी आपकी क्या हो सकती है। सर इन्हीं गुरुजनों के सहयोग की वजह से सर मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का ज्ञान मिला कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सर ईस्ट का ऑक्सफोर्ड कही जाती है और वो सिविल सर्वेंट्स की खान रही है सर। तो सर उन्हीं गुरुजनों से प्रेरित होकर मैंने ग्रेजुएशन के लिए सर बीए को चुना, क्योंकि मेरा गोल सर क्लियर था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज ही करना है। तो उसके लिए मेरा ये था कि मैं बीएससी बीटेक करके जाऊँ। इसके बजाय सीधा रास्ता ये है कि मैं बीए परस्यू करूँ, क्योंकि बीए में मुझे ह्यूमैनिटी ही पढ़नी है और मेरा सिलेबस यूपीएससी सिविल सर्विसेज का जो है उसमें भी सर ह्यूमैनिटी का पोर्शन मैक्सिमम वेटेज रहता है उसका। तो सर मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को ग्रेजुएशन के लिए चुना सर। वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन परस्यू करने के साथ साथ धीरे धीरे यूपीएससी के सिलेबस को जानना स्टार्ट किया। सर सिलेबस को जानने के लिए मैंने जो इंटरनेट की सहायता ली और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो वीडियोज़ थी सर उनके ज़रिए मैंने टॉपिक्स और सब टॉपिक्स को जाना। उसके बाद में सर मेरा नेक्स्ट स्टेप था कि मैं रिसोर्सेज को कैसे फॉलो करूं, क्योंकि सर मेरी एक कांस्टेंट थी, मेरा एक फाइनेंशियल कांस्टेंट था कि मैं कोचिंग है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। यहाँ सर मैं मतलब कोचिंग को मैं अंडर एस्टिमेट या डाउनग्रेड नहीं कर रहा हूँ। सर मेरा मानना है कि जो अगर आप कैपेबल हैं और आप अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपको करना चाहिए या आप कर सकते हैं जैसा आप चाहते हैं, क्योंकि कोचिंग आपको एक कंसाइज और एक थोड़ा सा सॉर्ट आउट करके चीज़ों को दे देती है। सर मैं अपने केस पर आता हूँ। मेरे केस में था कि फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हैं। इसके बाद सर मैंने मतलब इसके बाद भी सर मैंने घर वालों से बातचीत की कि क्योंकि ऑप्शनल जो होता है उसके 2 पेपर होते हैं और वो 500 मार्क्स के होते हैं, उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है और ये सर स्कोरिंग एरिया भी होता है कि यहाँ पे मैं 300 भी स्कोर कर सकता हूँ। तो सर मैंने घर वालों से बातचीत की, जिसमें मेरे मम्मी पापा मेरे मामा जी थे। मैंने उनसे बातचीत करने की कोशिश की कि आप अगर असिस्टेंस प्रोवाइड करा सकते हैं तो मैं ऑप्शनल के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेता हूँ। सर इसमें मेरे माता पिता, मेरे मामा जी और मेरी मौसी जी ने काफ़ी सपोर्ट किया। उनके ज़रिए सर मैंने इलाहाबाद में एक संस्थान में, एक प्राइवेट कोचिंग संस्थान में ज्योग्राफी ऑप्शनल के लिए कोचिंग की वहाँ से। अब सर उस टाइम मैं थोड़ा सा सर इमेच्योर था, मैं उस स्टेज में नहीं था कि मैं कोचिंग को एकदम से सर उसको रियलाइज़ कर पाऊँ। तो सर मैंने कोचिंग की, लेकिन उसका मुझे बहुत ज़्यादा कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। सर 2020 में इस तरह से मैं थोड़ा सा जानकारी जुटाते पढ़ते पढ़ते सर धीरे धीरे मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट 2020 में हुई। वहाँ सर कुछ दोस्त ऐसे थे जो जीएस के लिए कोचिंग कर रहे थे। तो सर मेरा रहता था कि मैं जीएस के लिए कोचिंग नहीं कर रहा हूँ, तो
तो सर मैं अपने दोस्तों की सहायता लेता था। मैं उनके जो क्लास नोट्स होते थे, उनके क्लास नोट्स को लेकर खुद पढ़ता था, उनके क्लास नोट्स देखकर अपने नोट्स बनाता था। इसमें सर शिवेंद्र हैं, एक शिवेंद्र यादव मेरे मित्र हैं, उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प की थी। आता आदर्श हूँ। यादव मित्र हैं, उन्होंने मैं दोनों मैं कोचिंग कर रहे थे। पवन, उनके नोट्स एक से मिनट रुकना चाहता जहाँ हूँ मुझे क्योंकि एक दिक्कत बहुत होती थी ज़रूरी सर, एक ज़रूरी मसला आपने उठाया है। अवध जी, मैं इससे जोड़ना चाहता हूँ आपको। जी अभी पवन कह रहे हैं कि हमने कोचिंग तो ली, लेकिन कोचिंग से मुझे फ़ायदा हुआ नहीं। जो सेल्फ स्टडी मेरी थी और दोस्तों के जो नोट्स थे उसको लेकर के मैंने जब खुद से पढ़ना शुरू किया तो वो मुझे ज़्यादा बेहतर लगा और मेरी कामयाबी में मेरी जो सेल्फ स्टडी है वही बड़ी भूमिका निभा गई। ये जो कोचिंग का बहाना होता है कि कोचिंग कोचिंग कोचिंग, और पूरे देश में कोचिंग के कुकुरमुत्ते उग गए हैं और वो एक अलग तरह का धंधा हो गया। हालांकि आप भी कोचिंग कराते हैं, आप भी बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जो पवन कह रहे हैं इसकी एक असलियत मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी असलियत क्या है। बहुत सारे बच्चे इसलिए उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं कि उनको कोचिंग नहीं मिल रही है, कोचिंग नहीं मिल रही है, तो एक वजह बना करके और वो आगे नहीं बढ़ते। पवन ने क्या किया, नहीं पवन ने क्या किया, पवन ने बीच में एक बहुत अच्छी बात कही, कहा मैं कोचिंग तो नहीं जा पाया, लेकिन जो मेरे दोस्त कोचिंग जाते थे मैं उनके नोट्स अपने नोट्स बनाता था। अभी इन्होंने एक बात कही कि आजकल तो कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है, इतना यूट्यूब पे मटेरियल पड़ा हुआ है, कितने सारे टीचरों का पड़ा हुआ है कि आपको कोचिंग जाने की जरूरत ही नहीं है। कोचिंग सिर्फ एक दिशा देती है, किसी का सिलेक्शन नहीं कराती। कोई कोचिंग, कोई टीचर ये दावा नहीं कर सकता कि मैं आईएएस बनाता हूं, सवाल ही नहीं उठता। 105 लोगों को द्रोणाचार्य ने पढ़ाया, सिर्फ एक आदमी को बात समझ में आई, वो है अर्जुन। अर्जुन की काबिलियत है कि वो अर्जुन बन रहा है और द्रोणाचार्य से सीख रहा है, और फिर अर्जुन की महानता है कि वो द्रोणाचार्य को श्रेय दे रहा है। सही कह रहे हैं आप। यहाँ पवन, टीचर या कोचिंग बनाती तो पांचों पांडवों को बना देती, पांचों पांडव आईएएस बन जाते, 100 कौरव आईएएस बन जाते, लेकिन जो योग्य था उसे बात समझ में आई।